हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी एसएसटी स्पेशल क्वेश्चन आंसर। तो आज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं इम्पोर्टेंट। तो भारत में वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1972 में पारित हुआ था। और बाघ परियोजना कब लागू की गई थी? ये 1973 में लागू की गई थी बाघों के संरक्षण के लिए, क्योंकि जो है देश में बाघों की जनसंख्या बहुत कम हो गई थी, तो उनके संरक्षण के लिए 1973 में यह नियम पारित किया गया था। प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा नाम क्या है? ये अक्षत वनस्पति है। मानव और दूसरे जीवधारी किसका निर्माण करते हैं? ये पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किस तरह से होता है? जैसे कि जीवित प्राणी एक के ऊपर डिपेंड होता है, इस तरह से ये अपना चक्र बनाते हैं। जैसे कि मांसाहारी जीव हो गए, पहले क्या हो गए? पहले पेड़ पौधे हो गए, छोटे छोटे पेड़ पौधे हो गए, फिर उनको पेड़ पौधों को खाने वाले कौन हो गए? उन पेड़ पौधों को खाने वाले जैसे कि हम लगा ले गाय भैंस वगैरह, उनके लिए चारा हो गया, फिर चारा हो गया, फिर उनका दूध निकालेंगे तो मनुष्य उसको पिएंगे। तो इस तरह से, और मनुष्य को कौन खा जाएगा? मनुष्य को जो मांसाहारी जानवर हैं जैसे शेर वगैरह हैं वो इनको खा जाएंगे। और इस तरह से ये पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है एक प्रक्रिया के थ्रू। एक जीवधारी किसी न किसी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, यही पारिस्थितिक तंत्र है। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव किनका पुनः सर्जन करते हैं? तो ये वायु को, जल और मृदा, इन तीनों की उपस्थिति के कारण ही पशु, पौधे और सूक्ष्म जो भी है, मतलब ये दोबारा से जीवित होते हैं या इनका जीवन संभव है। पेरियार बाघ रिजर्व भारत में किस राज्य में है? तो पेरियार जो है ये केरल में है। और छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल आदिवासी किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो ये महुआ और कदम्ब की पूजा करते हैं। विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से कौन सी एक है? तो प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? कि टाइगर को सेव करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। राजस्थान का कौन सा समाज पशु प्रेमी है? तो बिश्नोई समाज जो है वह पशुओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और उनकी पूजा भी की जाती है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? ये सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ये आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था? तो हिमालय क्षेत्र में चलाया गया था। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा वनों की कटाई हो रही थी। वनों की कटाई होने के कारण जो थे, वनों की कटाई को रोकने के लिए एक औरत थी तो उन्होंने क्या किया था, और सब ने, औरत और आदमियों ने पेड़ों के चारों तरफ वे चिपक गए थे जिससे मतलब रोका जा सके काटने वालों को। लेकिन क्या हुआ था कि उन्होंने आदमियों के सहित ही पेड़ों को काट दिया था। इस तरह से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। और भारत का राष्ट्रीय पशु तो आपको पता ही है, राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया, पक्षी मोर हो गया और पुष्प कमल होता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में? पश्चिमी बंगाल में है। इसको सुंदरबन राष्ट्रीय डेल्टा भी कहते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। और किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है? ये हो गया माधवगढ़, हो गया मध्य प्रदेश में। माधवगढ़ हो गया बांधवगढ़ और ये मध्य प्रदेश। जिम कॉर्बेट कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र का अंग कौन कौन से हैं? तो पेड़ पौधे भी हैं, मानव भी है, और जल, थल और वायु, मतलब सभी चीज़ें पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पाद है? तो प्राथमिक उत्पाद क्या हो जाएंगे? तो प्राथमिक उत्पाद हो जाएंगे हमारे पेड़ पौधे हो जाएंगे प्राथमिक उत्पाद। और भारत में समस्त विश्व की सारी जैव उपजातियों का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका 8% भाग पाया जाता है। और निम्नलिखित में से किस वन सुरक्षा नीति में स्थानीय जनजातियों सीधे तौर पर भाग लिया था? किस जनजाति ने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था वन्यजीव पशु विहार का सीमांकन में। वन्यजीव पशु विहार का सीमांकन ने जनजाति ने भाग लिया था। दुनिया का सबसे तेज भागने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये चीता हो जाएगा। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें ईंधन भी, रबड़ भी, दवाइयाँ भी, सब कुछ प्राप्त होता है। उपयुक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। फिर आता है कि टकसोल नामक रसायन निम्नलिखित में से किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो किस वृक्ष से निकाला जाता है टकसोल नामक रसायन? ये पीपल के पेड़ से निकाला जाता है। और टकसोल नामक रसायन से निम्नलिखित में से किस रोग की
जो है दवाई बनाई जाती है, औषधीय दवाई बनाई जाती है। तो किससे बनाई जाती है ये बनाई जाती है, कैंसर की दवाई बनाई जाती है। फिर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैंडे का राज्य है। तो गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं असम में। इस तरह से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। किस राज्य में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में ये हो जाएगा। और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण की दृष्टि से कौन से वन सबसे बहुमूल्य माने जाते हैं? जो आरक्षित वन होते हैं, जो मतलब जिनकी जनसंख्या हमारी जो है धरती पर कम है और वे आरक्षित हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा बहुमूल्य माना जाता है। फिर आ जाता है कि किस राज्य में आरक्षित वन अधिक पाए जाते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये चिपको आंदोलन वनों की कटाई को रोकने के लिए था। और भारतीय वन्यजीव ये है वन्यजीव का संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण के लिए जो अधिनियम पारित हुआ था वो कब पारित हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1973 में की गई थी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है हमारा पश्चिमी बंगाल में। मानस कहाँ पर है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर है? ये मानस राष्ट्रीय उद्यान है हमारा असम में। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? ये जिम कॉर्बेट हमारा हो गया उत्तराखंड में। और बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? बाघ परियोजना कहाँ पर स्थित की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है? उत्तराखंड में भी, पश्चिमी बंगाल में भी और असम में भी, तीनों जगह ही जो है बाघ परियोजना बनाई गई है। और भारत किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? हमारे यहाँ हमारे देश में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित तो ये चिपको आंदोलन भी था, बीज बचाओ आंदोलन भी है और नवधान्य आंदोलन भी है। और भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये 1988 में की गई थी। इसके अलावा भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये उड़ीसा हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हो जाएगा असम में। रणथंभौर कहाँ पर है? रणथंभौर हो जाएगा हमारा राजस्थान में। फिर आ जाते हैं हम पेरियार। तो पेरियार कहाँ पर है? पेरियार जो है बाघ रिजर्व, तो ये पेरियार हो गया हमारा केरल में। और बांदीपुर कहाँ पर हो गया? बांदीपुर हो गया हमारा कर्नाटक में। और किस भारतीय अभयारण्य को बाघों की परियोजना के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये पेरियार बाघ योजना जो केरल में है, इसको वहाँ पर स्थापित किया गया है। फिर आ जाते हैं कि आरक्षित वन भारत में कुल वन क्षेत्र का कितना हिस्सा है? यानी कि जो कम वन रह गए हैं हमारे यहाँ पे और उसको आरक्षित किया गया है, तो हमारे देश का कितना हिस्सा ये है? तो ये कुल हमारे देश के वनों के क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा है। अंडमानी जो जंगली सुअर हैं वे किस प्रकार की जाति में शामिल होते हैं? तो वे किस प्रकार की जाति में शामिल होते हैं? वे होते हैं हमारी स्थानिक जातियों में शामिल होते हैं। और चंदन वृक्ष किस तरह के वन के उदाहरण हैं? तो चंदन वन कैसे हो जाएंगे ये हमारे? तो ये सदाबहार वन हो जाएंगे। फिर आते हैं कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो संकट में है जातियाँ, उन जातियों को सुरक्षित रखना। फिर आ जाते हैं कि भारत का कौन सा समुदाय काले हिरण की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरण की सुरक्षा के लिए कौन से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा हमारे बिश्नोई समाज है, ये हो जाएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य
लक्ष्य क्या था? तो ये वनों की सुरक्षा करना था। और निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन पेड़ों की सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चिपको भी है और नवधान्य भी है, बीज बचाओ भी है, और ये बाघ परियोजना ये जो है ये बाघों के बचाव के लिए है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।